खुल गए भाई, मेजर डैमेज लेके खड़ी है। पहले गाड़ी फ्लिप हुई है, X3 है सॉरी, नॉट X1। गाड़ी रोल हुई है पूरी, मतलब गाड़ी तेज़ रफ्तार पे थी वहाँ पे इसकी। सो हे गाइस, विराग हियर। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। दरअसल मेरे बाइक का जो फ्रंट मडगार्ड है ये डैमेज हो गया है और ये बहुत ज़्यादा भड़बड़ कर रहा है, तो इसको रोकने का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब मैं शॉप में गया था तो उन्होंने कहा भैया ये पुरानी अपाचे का पार्ट है, थोड़ा मिलने में टाइम लगेगा। तो अभी क्विक जो जुगाड़ है वो ये है कि फेविक्विक से इसको हम जोड़ सकते हैं और देखते हैं कितना देर तक चलेगा या नहीं चलेगा। एक लौता साधन है जिससे फ़िलहाल तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो हम क्या बताएं इसको लेकर के, बस ये हाथ ना चिपका ले, मेरा लग गया हाथ में। ये देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डैमेज हुआ है, ये टोटल डैमेज है। इसको बदलवाना है। हम लोगों का शहर इतना छोटा है कि पार्ट वोट जल्दी अवेलेबल होते नहीं। अब देखिए बात हुई है, कितने दिन में मिलेगा वो तो बात की बात है। बस यही प्रॉब्लम होती है। ये हमने फेंक के छोड़ रख देंगे, अगर आगे भी प्रॉब्लम हुई तो ये काम देगा। अभी तो लग रहा है इनिशियली फ़िक्स हो चुका है। जब फिक्स हो चुका है तो आइए चलते हैं। आज एसजे कैम की अनबॉक्सिंग करनी है, देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या है, आपको भी दिखाते हैं। इसको भी मैं अपने जेब में रखूँगा, ये काम आएगा। तो चलिए फिर निकलते हैं। हाँ, कल बारिश हो गई है काफ़ी ज़्यादा, उसके वजह से रोड गीली थी। सुबह व्लॉग करने का मन नहीं था कोर्ट जाते समय। अब निकलना है भरवारी के लिए, आगे का व्लॉग वहीं पे होगा। तो चीज़ें देखिए धीरे धीरे सही होंगी। और ऊपर से एक प्रॉब्लम तो ये थी, ऊपर से अगर आप ये देख पाए तो ये वाला शॉकर लीक कर गया है। ये फ्रंट शॉकर जो है ये लीक कर गया है, तो इसको भी दिखवाना पड़ेगा क्या इसका जुगाड़ है यहाँ पे। तो दो समस्याएं बाइक में हैं जिनको जल्दी से जल्दी हमें निपटारा करना होगा। और मीटर तो प्रॉब्लम बनी ही हुई है, मीटर का चलिए जुगाड़ हो रहा है, धीरे धीरे हम बात कर रहे हैं। पार्ट्स मिल जाएंगे या मीटर ही नया मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। पर अभी हमें तकरीबन 25 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल निकलते हैं भरवारी के लिए, आपको दिखाते हैं एसजे कैम की अनबॉक्सिंग। और ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। अभी तो आवाज़ आना बंद हो गई है, थोड़ा देखेंगे रोड पे चल के कैसा होता है। एक तो यार ये मैंने जो अपना टिंटेड वाइज़र लगा दिया ना, इसमें एंटी फॉग है नहीं, और 2 मिनट बात करो भर इसमें भाप जम जाती है। तो इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टिंटेड वाइज़र की। तो फ़िलहाल तो जो प्रॉब्लम है ये फ़िक्स हो गई है, आवाज़ आना जो भड़बड़ाहट की है वो बंद हो गई है। मैं सोच रहा हूँ चौराहा होके चलूँ या शॉर्टकट लेके चलूँ। चौराहा होके ही चलता हूँ, कम से कम देख भी लूँगा क्या हाल है इस समय बारिश के बाद। क्योंकि ये हमारा रमेश भैया की दुकान है, यही बनाएंगे। कल ये बोल भी रहे थे, या तो मडगार्ड का एक जुगाड़ ये है कि उसको हम सिलवा दें, पर वो बहुत भद्दा लगेगा। तो पुराने पॉली का जो पार्ट है ना, वो भले ही प्रयागराज में मिल जाए, पर हमारे यहाँ मंझनपुर में तो फ़िलहाल नहीं मिल पा रहा है। और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है मेंटेन करने के लिए बाइक को। तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं। आजकल चौराहे पे बहुत जाम लग रहा है भाई, हद से ज़्यादा जाम लग रहा है, हद से ज़्यादा जाम यहाँ पे लग रहा है चौराहे पे। पहले इतना नहीं था भाई जितना आजकल लगने लगा। और उसमें 90% ज़िम्मेदार होते हैं हमारे ई रिक्शा वाले और अप्पे वाले। इनको फ़र्क नहीं पड़ता ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं, इनको बीच में लानी है, अपनी गाड़ी तो लानी है। पुरानी R15, इसका भी एक अलग टोरा था, वर्जन 2 है। मैंने एक चीज़ देखी है, नोटिस करी है कि आदमी ना हेलमेट लगाना मजबूरी समझता है, आदत नहीं है आदमी की, जबकि गलत चीज़ है। हेलमेट लगाना आपकी आदत होनी चाहिए। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो 2 अक्टूबर 2022 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हाई स्पीड बोलेरो आके मेरे ऊपर सीधा पलट गई थी, और उस समय अगर हमारे सर पे हेलमेट नहीं होता तो पूरा एकदम काम तमाम था। पेट में मेरे तकरीबन 16 टाँके लगे हुए हैं, और वीडियो अभी भी पड़ी हुई है। तो हेलमेट लगाइए। पर आप यकीन मानिए, सीने में चोट थी, पेट में चोट थी, हाथ एकदम फट गया था। हाथ कभी दिखाऊंगा, मेरे में टाँका लगे हुए हैं, अभी तो जैकेट पहनी हुई है, लेकिन सर में खरोंच तक नहीं थी। यकीन मानिए हेलमेट की वजह से हाई स्पीड बुलेट ठोका था। हम कई फीट हवा में उछले थे, लेकिन उसके बाद भी सर में खरोंच नहीं आई। तो हेलमेट आप ज़रूर लगाइए। हाँ, जब आप शुरू लगाना शुरू करेंगे तो आपको उबास सांसी होगी, या यूँ कह लें थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन 2-3 दिन की बात है वो। 2-3 दिन के बाद आप यूज़ टू हो जाएंगे, उसके बाद बिना हेलमेट आप कहीं निकलेंगे ही नहीं।
और हेलमेट को आदत बनाइए, चालान से बचने के लिए वो 600 रुपये वाला हेलमेट लगा के मत चलिए। एक 1500-1600 रुपये इन्वेस्ट करके ढंग की हेलमेट ले लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगी। तो हेलमेट मजबूरी में मत लगाइए, उसको अपनी आदत बनाइए। तो भैया हम अपनी लोकेशन पे आ गए हैं और अब यहाँ पे होगी गोप्रो उसकी SJ कैम की अनबॉक्सिंग। हाईवे जिंदाबाद। चलिए दिखाते हैं आपको। ये कोई नया SJ कैम नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूँगा ये मेरा SJ कैम है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये फ़र्स्ट अनबॉक्सिंग है, क्योंकि ये यूट्यूबर प्रिंस मौर्या का है। लेकिन क्योंकि मेरे पास SJ कैम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी छुआ नहीं, तो जो चीज़ें इसमें मिली थी प्रिंस ने सब कुछ डिट्टो दे दी है। तो एज अ अनबॉक्सिंग वीडियो हम देखेंगे और हम देखेंगे कि गोप्रो में हमें क्या मिलता है और SJ कैम हमें क्या क्या देता है जब हम एक नया एक्शन कैमरा ख़रीदते हैं। तो लेट्स ओपन इट। भाई साहब ब्रह्मांड की सारी एक्सेसरीज़ हैं इसमें, यानी 10-12 हज़ार रुपये में SJ कैम ने सब कुछ दे दिया है। इनफैक्ट ये शॉर्टी दे दी है भाई, ये शॉर्टी SJ कैम की कैसे खुलती है, ये ठीक ठाक लेंथ है भाई शॉर्टी की। गोप्रो में तो लेना पड़ता है पैसा देके, इनका वो कॉम्बो पैक खरीदना पड़ता है, यहाँ फ्री में मिली है। ये छोटू सा कैमरा है। एक प्रॉब्लम हो गई है कि कैमरा डिस्चार्ज है, मैंने इसे एक बार चेक किया था, तो मैंने सोचा था कि मैं इसका एक लाइव व्लॉग आपको दिखाऊंगा। देखते हैं शायद खुल जाए, कैसे खुलता है। तो गाइज़ ये रहा SJ कैम SJ6 लेजेंड। इसमें अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो पे चले जाते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो रेजोल्यूशन है ये मैक्सिमम 4K 24 FPS पे शूट कर सकता है और 2K 30 FPS पे। ये चेंज कैसे होगा, 2K 30 FPS हो सकता है इसमें चेंज करने का ऑप्शन भी हो, 60 FPS भी होना चाहिए। 1080p 60 FPS, 1080p 50 FPS, 1080p 30 FPS, 25 FPS और तमाम यहाँ पे फ्रेम दिए हैं। तो आइए एक सैम्पल रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 4K 1080p 60 FPS पे और फील्ड ऑफ व्यू कहाँ से होगा, ये क्या है, ये मतलब जायरो सेंसर हाई पे है, ऑडियो ऑन है, वीडियो बिट रेट क्या बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, और उसमें वो कहाँ से होगा, वाइड एंगल हम कहाँ से करते हैं सेलेक्ट। भाई अभी हमें देखना पड़ेगा कि वो चीज़ें कहाँ से सेलेक्ट की जाती हैं इसमें। तो रेजोल्यूशन हम 1080p पे रखते हैं और आइए इसको रिकॉर्ड करते हैं एक बार। सो है गाइज, अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये SJ कैम SJ6 लेजेंड से हो रही है। मुझे नहीं पता कि इसकी आवाज़ कैसी आ रही है, हालांकि अभी हमें कुछ सेटिंग इसमें समझ में नहीं है, गोप्रो से ये एकदम अलग है। तो वीडियो क्वालिटी कैसी है अभी देखते हैं। मैंने सोचा था मैं मोटो ब्लॉग करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा इसमें जो वाइड एंगल है कैसे स्विच होता है, कौन से मोड इसमें है, ये सब मुझे देखना पड़ेगा। ऐसे मैं कुछ नहीं बता सकता। पीछे ट्रक आ रही है, उनको इग्नोर करिएगा। तो पहले जब सारी सेटिंग हम देख लेंगे उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा वीडियो किस मोड पर बनाएं, क्योंकि गोप्रो का स्टडी मुझे पता है कहाँ से क्या स्विच होता है। SJ कैम मेरे लिए टोटली नया है। तो ये कुछ है सैम्पल, आपको दिख रहा होगा, मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये जो वीडियो है ये SJ कैम लेजेंड 6 से है और अब गोप्रो की क्वालिटी से आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो मेरा व्लॉग बना है ये गोप्रो हीरो 10 से बना है और ये है SJ कैम। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए कैसी हैं, बाकी देखते हैं आगे चल के। तो कैमरे के अलावा इसमें हमें एक वाटर प्रूफिंग केस मिल जाता है, वाटर प्रूफ के जो केस है ये मिल जाता है। ये हैंडल बार में जो माउंट लगता है ये हमें मिल जाता है। एक क्लीनिंग क्लॉथ मिल जाता है। इसके अलावा एक माउंट मिल जाता है जो हेलमेट में आप लगा सकते हैं। एक और ये माउंट है जो आप हेलमेट में लगा सकते हैं, इसमें आप अपना J माउंट लगा के जो अपना एक्शन कैमरा है उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे माउंट्स की तो भरमार है भाई, ये देखिए इतने सारे माउंट्स। ये माउंट यानी माउंट तो इन्होंने खिसिया के दे दिया है।
एक दो नहीं, और इतना गोप्रो में भाई साहब, इतना आपको पता है, इतना तकरीबन आपको 3-4 गोप्रो में मिला के नहीं मिलेगा जितना इसमें दे दिया एक्सेसरीज़। ये आपको एक्सटेंशन दे दिया है एक अलग से, यहाँ पे एक्सटेंशन दे दिया है। ये आपका जो उसमें है, इसमें यहाँ कह सकते हैं जो दूसरे ये लगा हुआ है, शॉर्टी में लगाने के अलग अलग माउंट दे दिया गया है। चार्जिंग केबल है, यहाँ पे आपको थंब स्क्रू दिया गया है। भाई बहुत VIP सब एकदम सर्विस है SJ कैम वालों की, मानना पड़ेगा। तो ये तो है SJ कैम में। अब क्वालिटी कैसी है मुझे सीखना पड़ेगा। SJ कैम भाई देखो, एक्शन कैम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक्शन कैमरा मेरे लिए पूरा नई चीज़ है। अब ये कैसे काम करता है ये मुझे खुद देखना पड़ेगा। तो अभी अनबॉक्सिंग में इतना ही, और अगला जो व्लॉग होगा संभावित है कि ये SJ कैम से ही होगा, जहाँ पर मैं देखूंगा कि इसके कौन कौन से एंगल हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं। ट्रक के पीछे खड़ी है वो BMW, सामने से फ़िलहाल लीजेंडर आ रही है, फॉर्चूनर लीजेंडर। और ये कोई गाड़ी है BMW X1 जो कि यहाँ पे पलटी पड़ी हुई है। हालांकि देखते हैं क्या सीन है, कौन कौन है यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने लायक है। सो दिस इज़ अ BMW कार, UP 70 यानी इलाहाबाद का नंबर है। एयर बैग खुल गए भाई, मेजर डैमेज लेके खड़ी है। पहले गाड़ी फ्लिप हुई है, X3 है सॉरी, नॉट X1। गाड़ी रोल हुई है पूरी, मतलब गाड़ी तेज़ रफ्तार पे थी, वहाँ पे स्किड हुई है और यहाँ पे आके रोल हुई है। क्योंकि देखिए इसका जो ऊपर का पूरा जो सनरूफ है वो जा चुका है, और जो इसकी रूफ़ है वो डैमेज हुई है। साइड से देखा जाए तो ये रोल का ही डैमेज है, और कोई डैमेज यहाँ पे दिख नहीं रहा। लेकिन बिल्ड क्वालिटी माननी पड़ेगी भाई, BMW ही है। इतना मेजर इम्पैक्ट, लेकिन सभी सुरक्षित होंगे यहाँ पे। क्योंकि देखिए आप, खाली यहाँ पे A पिलर पूरा सुरक्षित है, B पिलर सुरक्षित है, लेकिन जो C पिलर है वो भी ऑलमोस्ट इंटैक्ट है। डैमेज जो हुआ है वो सिर्फ यहाँ पे पीछे साइड पे हुआ है, बाकी पूरी गाड़ी इंटैक्ट है। तो बिल्ड क्वालिटी तो माननी पड़ेगी भाई, BMW है। और ये बहुत बड़ा, अब इमेजिन कर लीजिए कि जितना बड़ा इम्पैक्ट इसमें दिख रहा है, अगर यही सुजुकी की कोई कार होती लाइक स्विफ्ट, अर्टिगा, तो फिर क्या होता उसका। ये तो BMW है, सारे लोग यहाँ पे बच गए होंगे। तो X3 है, मैं X1 समझ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, सब सेफ़ हैं क्योंकि एयर बैग सारे खुले हुए हैं। तो लेकिन मोटा खर्चा आया है भाई, इंश्योरेंस में क्लेम हो गया तो ठीक है, वरना मोटा खर्चा आया है यहाँ पे। लेकिन बिल्ड क्वालिटी भाई, बिल्ड क्वालिटी है, BMW ही है, उससे बिल्ड क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है यहाँ पे। और इसी ने बचा ली जान इस समय, क्योंकि फ्लिप हुई है गाड़ी।